प्लास्टिक अपने सदी का एक बहुत बड़ा इनोवेशन माना जाता था, पर आज ये एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है एनवायरनमेंट के लिए। एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में एक साल में जितना प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है, उससे हम अर्थ को 4 बार लपेट सकते हैं। सो प्लास्टिक हमारे लिए कितना हार्मफुल है, ये हम सब लोग जानते ही है, और इसे सॉल्व करने के लिए हमें कुछ बड़ा करना होगा। इसी वेस्ट की समस्या के लिए हमने एक कंपनी फॉर्म की है, इकोनेचर, जो प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल करके ऐसे फर्नीचर बनाती है। हमारे फर्नीचर काफ़ी यूनिक, ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग है। ये फर्नीचर 2 मेन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। ये 100% प्लास्टिक वेस्ट से बना हुआ है, तो प्लास्टिक वेस्ट तो रिड्यूस होगा ही। तो ज़्यादातर फर्नीचर मेटल या वुडन के बने होते हैं, तो मेटल माइनिंग रिड्यूस करने में और डिफॉरेस्टेशन कम करने में भी इसकी हेल्प होगी। हमारे फर्नीचर रेंज में टेबल, स्टूल, रैक, बेंचेस ये सब शामिल है। अब तक हमने 20,000 किलो से भी ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट को इकोनेचर फर्नीचर में कन्वर्ट किया है। econature.com, Amazon, The Wooden Street ये ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर अवेलेबल है, और अब तक हमने 1800 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट 1200 यूनिक कस्टमर्स को बेचे हैं। 25 इंडियन स्टेट्स में इसको सप्लाई किया है। तो शार्क्स, हमारा विजन है ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल करके इकोनेचर को एक ग्लोबल सस्टेनेबल फर्नीचर ब्रांड बनाना। तो आइए आप और हम मिलके सबको जगाए। हमारा आस्क है 50 lakhs for 8% ऑफ इक्विटी। बढ़िया है मधुर, आशीष, रोशन और भूषण। जी वेलकम गाइस। कुछ अपने बारे में बताओ, आप लोग क्या भाई हो, दोस्त हो? नहीं सर बचपन के दोस्त है। मतलब बचपन में साथ ही पले बड़े हो? हाँ, राइट। तो पढ़ाई वढ़ाई करी है कहीं कहीं तक, कहाँ तक की है? तो सर ये जर्नी की शुरुआत मेरे से हुई थी। मैंने अपना इंजीनियरिंग नागपुर यूनिवर्सिटी से किया था, फिर मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा में जॉब किया। उसके बाद में फिर MBA करने वेलिंगकर बैंगलोर गया। वहाँ पर मैंने एक वेस्ट मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस अटेंड करी। तो वो कॉन्फ्रेंस में मुझे पता लगा कि एक US की कंपनी है वेस्ट मैनेजमेंट इंक करके, वो फॉर्च्यून 500 कंपनी में। तो मैं बहुत प्रभावित हुआ कि ऐसी भी कंपनी है जो कचरे से पैसा कमा रही है। तो फिर मैंने उसके ऊपर और रिसर्च किया। फिर MBA के बाद ही मुझे बैंगलोर में एक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी खोलनी थी, बट वो टाइम में खोल नहीं पाया क्योंकि फंड भी नहीं थे और पापा ने भी मना कर दिया था, कचरे में काम नहीं करना है। तो मैंने एक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ढूंढी अहमदाबाद बेस्ड में, फिर वहाँ पर जॉब करने गया। आई एम द ओनली सन, एक सिस्टर है। मम्मी पापा का ख्याल रखने के लिए मुझे वापस अमरावती आना पड़ा। तो मैंने अपना बिजनेस आइडिया इन सब के सामने रखा। इन्होंने आग बंद करके एकदम मेरे पीछे आ गए। आपको लग रहा था ये जो लाए आइडिया ये मतलब फाड़ू है? हाँ हाँ, बिल्कुल था। उसके ऊपर ट्रस्ट तो था ही, वो पहले से ही वैसा था। अच्छा, ये आपके पूरे ग्रुप में सबसे पढ़ाकू थे क्या? मतलब यस। पढ़ाकू नहीं सर, कुछ हमसे तो ज्यादा जुगाड़। लेकिन फर्नीचर ही क्यों? सर कैसे था? क्योंकि इसकी यूजेज तो काफी कम है, तो इससे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा एनवायरनमेंट को अगर इसको सॉल्व भी कर देते हैं। हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट से कंपनी स्टार्ट किए थे अप्रैल 2017 में। तो वहाँ पर हमको ये पता चला कि कोई भी ऐसा रिसाइकलर नहीं है जो 100% वेस्ट से कोई एक चीज बनाता है। तो एक वो ट्रिगर पॉइंट था कि ऐसी कोई चीज बनाना चाहिए जो 100% वेस्ट से बनी। अच्छा जी। दूसरा ये था फर्नीचर ही, इसलिए हमने बहुत सारे पहले प्रोडक्ट्स देखे जो बहुत छोटे छोटे थे। उसमें कितना 500 ग्राम, 1 किलो ऐसे वेस्ट जाता था। हमारे फर्नीचर जो है वो इतने हैवी है। ये बेंच हमारा 34 kg का है, तो एक ही बेंच में 40 kg ऑफ प्लास्टिक वेस्ट कंज्यूम हो जाता है। अच्छा जी। तो ये एक रीजन था फर्नीचर आने। ये तो स्टैंडर्ड रिसाइकलिंग हो गई ना प्लास्टिक की। प्लास्टिक लिया आपने, उसको फिर से ग्रैन्युअल्स बनाए। ग्रैन्युअल्स नहीं बना रहे हैं। हाँ, हमारा वही है, ग्रैन्युलेशन का जो कॉस्ट था वो हमने हटा दिया। तो फिर आप क्या करते हैं उसकी जगह? हम लोग क्या करते हैं, जो प्लास्टिक सेग्रीगेट करके स्मॉल पार्टिकल बनाते थे। इस टाइप के प्लास्टिक होते थे, ये जैसे ब्लू कलर के प्लास्टिक रखे हुए हैं, उनको हम लोग ऐसे ग्राइंडिंग में कन्वर्ट करते थे, और यही ग्राइंडिंग से डायरेक्ट हम लोग ऐसे लकड़ी के जैसे लंबर्स बनाते थे, और ये लंबर को बाद में कटिंग, स्क्रूइंग, ड्रिलिंग करके हम लोग ऐसे फर्नीचर्स बनाते थे। सर ये लकड़े के जैसे दिखने वाले बीम्स बनाए हैं। इसको मेल्ट करेंगे इसके बाद? हाँ। और उससे ये बार बनेंगी? हाँ। ये मशीन इंडिया में मिलती है? सर ये ग्रैन्युलेशन मशीन है। हाँ। हमने
उसका हेड चेंज किया है, सामने मोल्ड लगाया है और ये लंबर्स बनाए हैं। पर ये कोई यूनिक पार्ट है या कोई भी कर सकता है इधर? सर थोड़ा R&D करके तो कर ही लेगा। अच्छा, अब मैं आप में से 3 शार्क्स को यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगी, विनीता, अमन और नमिता। ठीक है, चला। इस पे बैठना इसमें है। बैठना है। हाँ जी। आई होप यू आर कंफर्टेबल। कंफर्टेबल? Yeah. Can you just- Get up. I'll get up. Wow. Now to your first impression. प्लीज कम से। इसको बोलते हैं Three Idiots. टीम मस्किटर। Three Idiots. Three Idiots. बुरा नहीं, वो गांधी जी के 3 बताए, बुरा मत देखो। Okay, हाँ. ये सिटिंग बनी है कागज की, जो कि रिसाइकिल्ड पेपर है और ये 300 किलो तक वजन ले सकती है। इसलिए अमन का वजन ले पाया। Very nice. जिस आसानी से आपने इसे एक्सटेंड किया, that was incredible. तो मधुमक्खी का छत्ता तो आप सभी ने देखा होगा। वो छत्ता जो मधुमक्खी के हनी का वजन होता है, वो अगेंस्ट ग्रेविटी इतनी आसानी से कैसे ले लेता है? क्योंकि वो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर अनगिनत हेक्सागोनल सेल से बना होता है। सही। और इसी हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर को हमने तकनीक में यूज किया है और हमने बनाया है अपना ब्रांड फ्लेक्सिबल। मेरा नाम है शिल्पी दुआ और मैं पेशे से आर्किटेक्ट और प्रोडक्ट डिजाइनर हूँ। और मैं हूं अभिमन्यु सिंह, मैं भी पेशे से आर्किटेक्ट हूं और हम दोनों ही जयपुर से हैं। फ्लेक्सिबल एक सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली फर्नीचर और प्रोडक्ट ब्रांड है और बहुत ही सुपर लाइट वेट है। हमारे प्रोडक्ट रेंज में आपको मिलेगा फोल्डेबल सोफा, बेंच, वॉल पार्टीशंस और कई प्रकार के पेट एंड डेस्क प्रोडक्ट्स। और इन प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन के दौरान बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं होता है और इन्हें आप 10 से 12 साल तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको आप डायरेक्टली ऑनलाइन हमारी वेबसाइट से या अमेज़ॉन से ऑर्डर कर सकते हैं या फिर हम जयपुर में 2 रिटेल आउटलेट्स में भी अवेलेबल हैं। फ्लेक्सिबल ब्रांड की शुरुआत हमने 2019 में की और तब से लेकर अब तक हम 250 से भी ज़्यादा फर्नीचर और प्रोडक्ट्स बेच चुके हैं। और हमारा विजन है कि हम फ्लेक्सिबल को इस देश का सबसे बड़ा स्पेस सेवर फर्नीचर और प्रोडक्ट ब्रांड बनाएं। हमारी आस्क है 50 लाख रुपए अगेंस्ट 7.5% ऑफ इक्विटी। चलिए शार्क्स, इस देश के हर घर में थोड़ी और जगह बनाएं। Thank you, शिल्पी, अभिमन्यु। Welcome to Shark Tank India Season 2. थैंक यू। आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? हम लोग हस्बैंड वाइफ husband-wife हैं हैं। और हम लोग 2003 में मिले अपने बैचलर्स के दौरान और 10 साल हमने एक साथ स्पेंड किए। 2013 में हमारी शादी हुई। और तो फिर 20 साल से साथ हो आप। Yes. और अब साथ काम भी कर रहे हो। जी। और कैसा सेम लगता है? सेम करियर भी है। जी। Yes. हनीकॉम्ब क्या होता ये Okay. बताइए इसके बारे में। सो पेपर हनीकॉम्ब एक टेक्नोलॉजी है जिसमें कि अल्टरनेट लेयर्स ऑफ पेपर को चिपकाया जाता है और जब आप इसको ओपन करते हैं तो एक हेक्सागन ज्योमेट्री मिलती है और ये हेक्सागन ज्योमेट्री इक्विलेटरल हेक्सागन है। इस एक हेक्सागन में 6 ट्रायंगल होते हैं और ट्रायंगल इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म। तो वही तकनीक इसको इतनी स्ट्रेंथ देती है और लाइट वेट भी रखती है। तो अगर मैं आसान भाषा में कहूँ, जहाँ जहाँ आप लोग थर्मोकॉल यूज करते हैं वहाँ वहाँ आप उसे हनीकॉम्ब से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि आपकी पैकेजिंग है, पैकिंग में होता है Yes, honeycomb use। IKEA has been using this for past so many years. और हमने उसी तकनीक को शुरू करके अपनी कंपनी की शुरुआत की। उसका प्राइस क्या है? ये 7,500 का है। 7,500 बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। इसका स्ट्रेंथ टेस्ट कैसे होता है? तो किस हद तक हम इसे स्ट्रेच कर सकते हैं? तो अगर मैं आपको एक जनरल दूं, अगर मैं एक हनीकॉम्ब का ब्लॉक लेता हूं जो कि आधा इंच मोटा है, 1 फीट बाय 1 फीट का है, वो दैट वन पीस कैन टेक 1 टन ऑफ लोड, ओ वाओ, इतना सारा। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो जैसे जैसे साइज आप सेल की बड़ी करते जाएंगे, स्ट्रेंथ कम होती जाएगी पर वेट Correct. और भी कम होता जाएगा। इसीलिए हमने इस तकनीक को यूज करते हुए दीवारें भी बनाई घर की। और तब सोचा जब दीवारें बना सकते हैं तो फर्नीचर क्यों नहीं बना सकते। आपने कहा आइकिया जो है वो पैकेजिंग मटेरियल ये हेक्सागोनल शेप से बनाते हैं, ना कि थर्मोकॉल। ये बात सही है? बिल्कुल सही है। तो मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, IKEA इसका इस्तेमाल सिर्फ पैकेजिंग में नहीं करता है, वो अपने फर्नीचर में भी करता है। और वो बताएंगे नहीं, दे विल से इट्स अ कंपोजिट मटेरियल। दे विल नॉट टेल यू कि टेबल इतनी लाइट वेट है क्योंकि इसमें हनीकॉम्ब। इसके अंदर हनीकॉम्ब। जी। तो ये बढ़िया बात आपने कही, क्योंकि मेरा भी यही मानना है कि जहां तक ये फर्नीचर का सवाल है, ये थोड़ा सा गिमिकी है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। ये एक गिफ्टिंग के तौर पे अच्छी चीज है,
एक दो आइटम घर पे रखने के लिए अच्छी चीज है, लेकिन यू कैन नॉट मेक दिस योर लाइफस्टाइल, क्योंकि 2-3 बातें आती हैं इसमें। एक तो ये है कि ये पेट प्रूफ नहीं है। अगर आपके घर में बिल्ली है, 2-4 इसके ऊपर पैर मार दी, खराचे मार दिए, साइड से वो फ्रे होने लगी जी। दूसरी बात है डस्ट फ्रेंडली, इसके साइड्स में जाके डस्ट काफी कलेक्ट हो जाएगा। तो मुझे लगता है इसीलिए आइकिया इसको एक इंटरनल रीइंफोर्समेंट की तरह यूज करता है, ना कि बाहर से फर्नीचर बना। मैं समझता हूँ ये सिर्फ इससे बिजनेस नहीं बन सकता, साफ साफ मैं कह रहा हूँ। इट्स प्रूफ है। बिल्कुल बिल्कुल जब तक कोई इसको इंटेंशनली या तो पानी में नहीं डबो दे या फिर कटर से कोई कट ही नहीं कर दे, अदरवाइज इसको कुछ नहीं होगा। बच्चे कैंची लेके घूमते हैं घर में आजकल में, इंटेंशनली तो कर सकते हैं। बच्चों को कौन समझाए। ये प्रोडक्ट एज अ फर्नीचर, मतलब आप जो बार बार बोल रहे हैं कि स्पेस बचाने के लिए, जो लोग देख रहे हैं कि स्पेस बचाने के लिए प्रोडक्ट, उन लोग के लिए 7,500 का इतना सा स्टूल लेना ही अफोर्डेबल नहीं होगा। तो मैं कहूँगा कि 7,500 प्राइस ज़्यादा है, आपने सही बोला। वो इसलिए क्योंकि तो बैच साइज छोटी है हमारे पास, तो मार्जिन कम है, कॉस्ट हाई है। अगर यही प्रोडक्ट मैं अगर 5,000 बनाता हूँ तो मेरी 30% कॉस्ट कम हो जाएगी। उस केस में दिस विल बी मोर अफोर्डेबल फॉर द मासेस।